बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पैक्टा ज़ुंट ज़रवेंडा और पैक्ट ज़ुंट ज़रवेंडा। लेकिन इस टर्म को एक्सप्लेन करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। पैक्ट ज़ुंट ज़रवेंडा एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट का मतलब क्या है कि जो ट्रीटीज़ इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान साइन होती हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उन्हें ओबे करना चाहिए। पैक्टा ज़ुंट ज़रवेंडा को इंटरनेशनल लॉ का ओल्डेस्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रिंसिपल के बग़ैर जो एग्रीमेंट्स हैं, जो ट्रीटीज़ हैं, दे वुड बी नाइदर बाइंडिंग नॉर एनफोर्सेबल। इसलिए ये एक डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ का एथिकल प्रिंसिपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट्स की कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर उन्होंने एक ट्रीटी को साइन किया है वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ओबे भी करें। आमतौर पर जो बायलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं वहाँ पर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव जब साइन कर देता है तो वो ट्रीटी बाइंडिंग कंसिडर की जाती है। लेकिन जो मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ होती हैं या जिनको हम जनरल ट्रीटीज़ कहते हैं, वहाँ पर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साइन ही एनफ नहीं होते, बल्कि जो डोमेस्टिक पार्लियामेंट्स हैं उनकी रेटिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। और जब एक डोमेस्टिक पार्लियामेंट उस ट्रीटी की रेटिफिकेशन कर देती है तो फिर उस ट्रीटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो स्टेट के ऊपर बाइंडिंग कंसिडर की जाती हैं। जब इस तरह की ट्रीटीज़ साइन होती हैं तो उस वक़्त ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि एटलीस्ट कितनी जो स्टेट्स हैं वो अपने डोमेस्टिक पार्लियामेंट से इस ट्रीटी को रेटिफाई करेंगी, और जब उस तादाद में रेटिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो ट्रीटी एक वैलिड ट्रीटी कंसिडर की जाती है और स्टेट्स जिन्होंने उसको रेटिफाई कर दिया होता है, उसकी तस्दीक कर दी होती है, उनके ऊपर उसकी जो तमाम शराइत हैं, जो उसके कवायद हैं, वो उनके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।